तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगा और आपने फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाए हैं। दो फेस्टिवल सीजन तो चल ही रहा है, अभी एक दो फेस्टिवल डेज और रहते हैं, बट स्टिल वीडियोस तो हम कंटिन्यू करेंगे ही। तो आज की न्यूज़ में देखते हैं क्या है। वैसे अभी तक आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस सीरीज़ का इंट्रो मैं दोबारा दे देता हूँ। एक्चुअली आपके डिफेंस एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो इजीली डुएबल होते हैं और वहाँ से मार्क्स गेन करना तो आपको चाहिए ही। अगर आपने वहाँ से मार्क्स गेन नहीं करे, मतलब करंट अफेयर्स में से 70% मार्क्स गेन नहीं करे, तो ऑटोमेटिकली आप कंपटीशन से काफ़ी बाहर हो जाते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स के डिफेंस एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स आपके किसी और एग्ज़ाम की तरह नहीं होते कुछ भी पूछ रहा है। यहाँ बहुत ही प्रिडिक्टेबल और फ्रॉम द टॉपिक्स जो कि आप आराम से PYQ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हम भी इस सीरीज़ में यही कर रहे हैं, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में से जो आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, वो उठा के लाते हैं और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक भी रिवाइज करते हैं। डेली अगर इन वीडियोस को देखोगे तो आप पाओगे कि आपके मंथ एंड में करंट अफेयर्स वीडियो जब आप चलाओगे मंथ एंड की, तो उसमें सारा आता ही होगा आपको, प्लस स्टैटिक भी आपका डेली रिवाइज होता जाएगा। तो देखते हैं भाई आज के आपके न्यूज़पेपर में क्या है। यस सर, स्टार्ट करते हैं। लवरी, लव यार, ये स्पेल कैसे करते हैं? पार्डन मी फॉर दिस। लवरे हीस्ट। लवरे आपका एक म्यूजियम है पेरिस फ्रांस के अंदर। तो उसमें एक बहुत ही बड़ी हीस्ट हुई है अभी। तो यार मतलब इतनी एडवांस कंट्री में भी ऐसी हीस्ट हो रही है, तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। कुछ भी चुराया जा सकता है मतलब दुनिया से। ध्यान से रहो भाई, तुम्हें ना कोई अपना चुरा के ले जाए। नहीं सर, हमें कैसे ले जाएगा, ऐसे ही सब बोलते हैं। ठीक है भाई। तो यार हुआ कैसे देखो, इस AI जनरेटेड इमेज की वजह से ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये लोग ऐसे किसी गाड़ी में आए जिसके ऊपर एक क्रेन टाइप थी, यहाँ से ब्रेक इन करा। ब्रेक इन करने के बाद चोरी क्या हुआ है? चोरी हुआ है 8 जेम्स चोरी हुए हैं, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जेम्स थे, नेपोलियन एरा के जेम्स थे। ठीक है, वो चोरी हुए नेपोलियन एरा, नपोलियोनिक एरा के जेम्स चोरी हुए। 8 पीस, 8 पीस थे वो। ठीक है, तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से चोरी करी गई है ये बता रहे हैं। तो हालांकि एक दो दिन पुरानी ये न्यूज़ है, बट आज हम इसे कवर कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या आपका जो म्यूजियम है, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछ सकता है आपसे। तो एक्चुअली डायरेक्ट ये म्यूजियम ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। पेरिस के अंदर आपके फ्रांस के अंदर एक रिवर है दैट इज सीन रिवर। SEINE, सीन रिवर है। इसके अराउंड ही पेरिस और काफ़ी ज़्यादा फ्रांस की सिटीज़ लोकेटेड है। तो सीन रिवर के बैंक्स पे पेरिस है। उस पेरिस का थोड़ा सा एरिया, तो 4-5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, काफ़ी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स पड़ते हैं, वो सारे ही आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इस साइट को हर एक म्यूजियम का या फिर हर एक मॉन्यूमेंट को अलग से मेंशन नहीं करा गया है, बस एक ही नाम मेंशन करा गया है यूनेस्को में, वो है पेरिस बैंक ऑफ सीन रिवर। पेरिस बैंक ऑफ सीन रिवर ऐसे मेंशन करा गया आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो इसके अंदर जितने भी उस बैंक के पास जो मॉन्यूमेंट्स पड़ते हैं, बैंक मतलब रिवर के पास वाले एरिया में पेरिस में, वो सारे इंक्लूडेड है। उसमें से आपका एक ये भी है भाई, आपका लौव्रे म्यूजियम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये म्यूजियम कहाँ है, पेरिस फ्रांस के अंदर है। इस म्यूजियम के अंदर आपका एक गैलरी भी है जिसको बोलते हैं गैलरी दे अपोलन, अपोलॉन, गैलीली, गैलरी दे अपोलॉन। ठीक है, वैसे मैंने 1-2 साल फ्रेंच पढ़ी है स्कूल में, बट ये मैं बताना नहीं चाहता, इतनी प्राउड की बात है नहीं, क्योंकि मैं भूल ही नहीं पा रहा ये नाम, है ना, मेरे बस की नहीं है भाई। ठीक ठीक है, तो गैलरी दे अपोलॉन, अपोलॉन, ये नाम भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। इस म्यूजियम के अंदर ही एक गैलरी है, इसी गैलरी से ये सारे 8 पीसेस चोरी हुए हैं, तो इसीलिए इसका नाम ध्यान रखना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दोनों ही पूछ सकता है।
डायरेक्ट। ठीक है, अब हम यार एक चीज़ देखते हैं यहाँ से कि आपकी सीन रिवर फ्रांस के अंदर पड़ती है। ठीक है, अब ये सीन रिवर स्टार्ट, इसको एक बार मैप पे देखते हैं ना, सीन रिवर को गूगल मैप्स पे देखते हैं। कहाँ पे पड़ती है भाई, देखिए यहाँ पे है ये, गायब हो गई। गायब कहाँ होगी मेरे भाई, ये रही सीन रिवर, ये देख रहे हो आप, इसको ना यार मैप करो नॉर्मल, ये रिवर है जो ये जा रही है, ये बीच में रिवर जा रही है, ये है सीन रिवर। तो आपका मिडल ऑफ द फ्रांस, ये फ्रांस है, ये पेरिस है, यहाँ पे देखो ये छोटा सा पेरिस है, ये आपका पूरा फ्रांस है ना, यूरोप के अंदर फ्रांस, ये पेरिस है, और यहाँ पे ये सीन रिवर है आपकी। आपको पेरिस के अराउंड ही जूम करोगे तो दिख जाएगी, ये वाली रिवर सीन रिवर है। ठीक है, तो ये आपको ओरिजिन, ओरिजिन क्या है सीन रिवर का, देखो क्लियर क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, ओरिजिन क्या है सीन रिवर का, ये आपको ध्यान नहीं रखना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका आउटसोर्स कहाँ है, ये मतलब जा कहाँ रही है, कहाँ पे ड्रेन हो रही है, वो है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल में जाके ये एंड हो रही है। अब ये इंग्लिश चैनल कहाँ है, देखो मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके डिफेंस एग्जाम्स में, वो बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी, खासकर यूपीएससी वगैरह इन सब के लिए। तो इसीलिए मैप्स में हमेशा कोशिश करता हूँ दिखाऊँ आपको। देखो ये जर्मनी है, वैसे मैं इसमें, अरे सॉरी, ठीक है, तो ये देखो ये आपका फ्रांस है, ये वाला ये फ्रांस है आपका, और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, यूके के बीच के अंदर जो चैनल है वो है आपका इंग्लिश चैनल, ये लिखा आपका इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पे ये सीन रिवर आगे ख़त्म हो जाती है, पेरिस से होते हुए ऐसे आ रही है और यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाती है। आप ये भी कर सकते हैं, और भी आपकी यूरोपियन रिवर्स हैं उनको भी एक बार देख सकते हैं, बट इंग्लिश चैनल पता होना चाहिए आपका, यूके और फ्रांस के बीच के अंदर का जो चैनल है वो इंग्लिश चैनल है। ओके सर, आगे बताइए। ठीक है, तो इतना अगर आपको पता होगा ना भाई तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है सर, आगे बताइए। ट्रम्प गेन्स गन्स ऑन वेनेजुला। अरे अभी क्या हुआ कि वेनेजुला के अंदर जो पावर में है आपका पॉलिटिशियन, वो पसंद नहीं ट्रम्प साहब को, या फिर यूएसए के इंटरेस्ट में नहीं। यूएसए का हमेशा यही रहा है कि जो उन्हें पसंद नहीं है उसके अराउंड पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट कर देंगे, या तो उसकी एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर देंगे ताकि वो बंदा पावर से हट जाए, और जो उनका फेवरेबल बंदा है जिसको वो पसंद करते हैं वो पावर में आ जाए। काफ़ी पावरफुल कंट्रीज ये करती हैं, इंडिया भी करती है, तो ऐसा नहीं हम यूएस को ही ब्लेम कर रहे हैं, करना पड़ता है यार, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। तो दाऊ मोरा, ये दाऊ मोरा जो बंदा है ये है पावर में अभी वेनेजुएला में, इसको पसंद नहीं करते यूएस, तो इसीलिए अब थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है इस पर। ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई यहाँ पे ड्रग का व्यापार हो रहा था, शिप आ रही थी इनकी बेचारी, और शिप में इनकी शिप को गन डाउन कर दिया, मतलब फायरिंग वगैरह कर दिया, फिर रोक ली। तो इसीलिए ये बात इम्पोर्टेंट तो नहीं है इतनी ज़्यादा, बट इसी ओकेजन को अगर आपका मेंशन हुआ तो मेरा मन करा कि आपको मैप्स दिखा दूँ इसी के थ्रू कि वेनेजुएला वगैरह कहाँ पे है। तो चलो हम सर्च नहीं करेंगे, हम भी देखो यूरोप हम गए ऐसे घूमे भाई, थोड़ा सा घूमने के बाद ये देखो यूएस आ गए, देखो पीछे गैलेक्सी भी दिख रही है यार इसमें, वाओ वेरी नाइस। ठीक है, तो यूएस आ गया, यूएस के बाद हम नीचे जा रही है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, हम नीचे जा रहे हैं, मिडिल अमेरिका आ गया, सेंट्रल अमेरिका भी बोलते हैं इसको, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, और उसके बाद यहाँ पे आ गया वेनेजुला। ये रहा आपका वेनेजुला, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, और आपका बॉर्डर कौन सी सी को करती है, नॉर्थ अटलांटिक सी को, है ना, ये अटलांटिक सी है, और करेबियन सी को भी बॉर्डर करती है। करेबियन सी को नहीं करती क्योंकि यहाँ पे करेबियन सी एक तरह से ख़त्म हो रही है, आपके अटलांटिक ओशन को बॉर्डर करती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को। और वेनेजुएला किसके लिए फेमस है, वेनेजुएला आपके फ्यूल के लिए फेमस है। ऑब्वियसली इस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है,
सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएसए ने, यूएन ने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इलीगल एक्टिविटीज़ एंड ऑल, और ना डेमोक्रेसी इतनी कोई बहुत पावरफुल है, तो इसलिए सैंक्शंस बहुत है इस कंट्री पे। इससे इंडिया वगैरह इतना तेल खरीदते नहीं है, बाकी तेल तो ये देती है। तो ये वेनेजुएला है। इसके अराउंड देखो त्रिनाड एंड टोबैगो है इसमें, ये क्रिकेट टीम थी त्रिनाड एंड टोबैगो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है? कोलंबिया, ब्राज़ील, ये देखो ब्राज़ील लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, गुयाना, सूरी गुयाना है। तो ये 3 कंट्रीज के सराउंडिंग है, कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना। तो बस ऐसे हम थोड़ा थोड़ा मैप्स पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हमें काफ़ी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। सनाए तकाची बिकेम्स जापान्स फर्स्ट वुमेन पीएम। अब इसमें बताने का कुछ नहीं है, ये नाम ही अपने इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ होती है जिसमें फर्स्ट वुमेन कुछ बन रही है, फर्स्ट वुमेन कुछ कर रही है, और भी जापान से रिलेटेड है, पीएम से रिलेटेड है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो ये नाम तो आपको बिल्कुल ध्यान ही होना चाहिए, रटा होना चाहिए एक तरह से। यार रटा तो नहीं, देखो हमें ना, हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप हम पेपर देने जा रहे हैं, तो अब उसके अंदर क्या है कि ऑप्शंस होते हैं, तो आप 2 4 5 10 बार रिवाइज कर नाम ध्यान रखोगे तो आपके ऑप्शन में आएगा, आप आराम से बता दोगे। तो ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, बिल्कुल रट के जब तक नहीं छोड़ेंगे ना कि नाम कहते सुबह उठते ही ना दिमाग में आना चाहिए अपना, मम्मी को भी मैं इसी नाम से बुलाना चाहिए, उतना पागल ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत आपको ध्यान होना चाहिए, पेपर में जाते ही आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक मेंटोर की ज़रूरत हमेशा है, वो आपको इन चीज़ों में हेल्प करते हैं कि कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। बट हाँ, ये नाम से आप फेमिलियर बहुत अच्छे से होने चाहिए। सनाए तकाची, जापान्स फर्स्ट वुमेन पीएम। तो दोस्तों आज के लिए यही न्यूज़ में रेलेवेंट लगा मुझे। मेरी कोशिश ये तो रहती है कि आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, ये भी रहती है कि ज़्यादा ना पढ़ाऊँ, क्योंकि यार आप में से कुछ लोग अपना कॉलेज कर रहे हो, कुछ लोग अपनी हॉबीज़ और कर रहे हो, बैकअप भी तैयार कर रहे हो। ये थोड़ी कि आप पूरे दिन और सब कुछ ही पढ़ना है। जो आपका गोल है उसके रेलेवेंट चीज़ें, आपको डिफेंस में ही तो जाना है ना। डिफेंस के एक एग्ज़ाम के लिए तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपके बैकअप का भी बैकअप, सीडीएस नहीं, एनडीए नहीं तो सीडीएस, सीडीएस नहीं तो एफ कैट नहीं तो सीएपीएफ नहीं तो कोस्ट गार्ड, बहुत एग्ज़ाम। तो इसीलिए उतना ही पढ़ना चाहिए आपको जितना ज़रूरी लगता है। बाकी अपनी लाइफ देखिए और बैकअप प्लान्स देखिए, हॉबीज़ को भी इंजॉय करिए, है ना। तो यही ख़त्म करते हैं आज, कल मिलते हैं दोस्तों।